इनका मकसद है अमित शाह जी का इस्तीफा लेना, इस सरकार को पूरी तरह से घुटने पर लाना। मेरे पास जो विश्वस्त खबर आ रही है मित्रों, पूरी दुनिया का ड्रग कार्टेल इकट्ठा हो गया है। अमित शाह पिछले 1 साल में जैसे कि नक्सलियों का सफाया किया है उन्होंने, वो नक्सली नहीं थे, वो गुंडे थे, वो डकैत थे, लुटेरे थे, मासूमों की हत्या कर रहे थे, निर्दोष पुलिस वालों के ऊपर प्रहार कर रहे थे, उनको खत्म किया जड़ से। और दूसरा इन्होंने जिम्मेदारी हाथ में ली अमित शाह ने कि इस ड्रग कार्टेल को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो दुनिया भर के ड्रग कार्टेल ने अब एका कर लिया है और सामने से छद्म से ये जो चिकना चुपड़ा चेहरा है ना, इसको सामने रखा है। ये कोई ऐसा मुद्दा वो उठाता रहेगा जो मुद्दा पब्लिक से जुड़ा हुआ हो, पब्लिक वाकई में जिसको लेकर के सरकार के प्रति गुस्से में हो, और उसका ये खेल करेगा ये आदमी। ये राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रतीक नहीं हो सकते हैं। ये देश की जनता को रिलीफ देने के लिए आंदोलन करने में शामिल नहीं है। ये ड्रग माफिया जिनका एक ठिकाना गोवा है, अरे गोवा वालों, अरे काराभान वालों, क्या खेल चला रहे हो गोवा में, सब मालूम है। काराभान वालों का गोवा में खेल चलता है। बुधवार को यहां से फ्लाइट पकड़ो, चले जाओ गोवा, फिर वहां से लौट आओ। खेल सब पता चल गया है, सब पता चल गया है सब। और इसीलिए निशाने पर अमित शाह हैं। आप गलत फहमी में हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है। हमारे मासूम बच्चे जो अपियर हो रहे थे एग्जाम में, उनके पेरेंट्स सोच रहे हैं क्या देखो नीट के लिए कर रहा है। बड़े बड़े लोग पूरी दुनिया से समर्थन कर रहे हैं, जाइए जंतर मंतर जाइए, आपके भविष्य का सवाल है, आपके भविष्य का सवाल है। सोनम वांगचुक फरार हो गया। सोनम वांगचुक कह रहे हैं मेरा यूज कर लिया, इसने 19 दिन तक मुझे 26 दिन तक मुझे उपवास करवा दिया, इसने मेरा यूज किया। ये माफिया है, ये 1 नंबर का धूर्त है, धूर्ता धीराज है। इनके साथ में चला गया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और सोनम वांगचुक के लिए खड़े होने वाले, ये बात सही है, पेरेंट्स तो गुस्से में थे, देश विदेश से समर्थन आने लगा कि बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। ये बात बिल्कुल सही है, खेला जा रहा है बच्चों के भविष्य के साथ। सरकार देखिए, सरकार भी तो लूप देती है ना। सरकार को मैं कैसे छोड़ सकता हूं खुला? नहीं छोड़ सकता हूं खुला। सरकार भी रास्ता देती है, हमारे खिलाफ करो। अभी देश भर में वकील नाराज हैं, देश भर में, और आप देखेंगे आने वाले दिनों में वकील सड़क पर उतरेंगे जुडिशरी के खिलाफ। इनके करतूतों के खिलाफ नाराज हैं देश भर के वकील। तो ये कौन दे रहा है मौका? वकील खुद आ रहे हैं या मौका कोई और दे रहा है? जिम्मेदारी किसकी है? फिर उसमें तो नहीं कह सकते हैं आप डीप स्टेट, क्योंकि सारे राष्ट्रवादी खड़े हो रहे हैं। डीप स्टेट नहीं कह पाओगे, सीआईए का एजेंसी नहीं कह पाओगे, नहीं कह पाओगे। फिर कैसे बचोगे आप? तो आप रास्ता देते हैं साहब। सच बात यह है कि इस व्यक्ति ने मुलाकात की आदित्य ठाकरे से। आदित्य ठाकरे का ड्रग के व्यवसाय में आने के सबूत नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के पास मौजूद हैं। अब ये रिया चक्रवर्ती हो, शोभित चक्रवर्ती हो, आदित्य ठाकरे हो, सूरज पंचोली हो, डिनो मौर्य हो, अरबाज खान हो, ये सब इसमें शामिल हैं। अब उसी गैंग से यह आदमी जाकर के मिलता है। यह कोई संयोग है क्या? संयोग नहीं है, यह पूरा का पूरा षड्यंत्र है, यह पूरा का पूरा खेल है, यह पूरा का पूरा खेल है, पूरा साजिश है। दुबई से लेकर के, मैक्सिको से लेकर के, जहां जहां ड्रग का कार्टेल है उनके साथ इन लोगों के रिश्ते हैं। और इसीलिए ये WEF जाते थे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसीलिए ये स्विट्जरलैंड की यात्रा करते थे, दावोस की यात्रा करते थे। ये ठाकरे एंड गैंग दावोस में बड़े प्रिय थे, स्पेशल चार्टर से ले जाया जाता था इनको। ये ड्रग सप्लायर, और ड्रग का जो पैसा है वो मिलियंस में है, वो अलग अलग तरीके से रूट होकर के आता है। ठाकुर फाउंडेशन से इसे पैसा मिलता है,
आशुतोष रंका का मैंने कल ही बताया था कि उसका संबंध कैसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से है, गावी से है। मैंने कल बताया था आपको कि सरकार के अंदर मोल बैठे हैं, डॉक्टर के भेस में, साइंटिस्ट के भेस में, ब्यूरोक्रेट्स के भेस में। ये सब मिलकर के सरकार को भी डिरेल करने की पूरी प्लानिंग करते रहते हैं। लेकिन सामने से वो डॉक्टर दिखेंगे, सामने से वो साइंटिस्ट दिखेंगे, सामने से वो ब्यूरोक्रेट्स दिखाएंगे। लेकिन खेल षड्यंत्र इनका बड़ा है। ड्रग कार्टेल, फार्मा माफिया, ये सब एक ही हैं। नकली नोटों के तस्कर एक ही हैं, अवैध हथियारों के तस्कर एक ही हैं। इन सब में एका है, क्योंकि इन सब के पास इलिसिट मनी है, अवैध पैसे हैं बॉस, अवैध पैसे हैं मित्रों, अवैध पैसे। ये अवैध पैसे लेकर के ही ये पूरा खेल खेलता है। इसीलिए सौरभ दास की मुलाकात आदित्य ठाकरे से होती है। सौरभ दास मिलने नहीं जाता है अखिलेश यादव से। अब ये लोग मिल करके फिर अखिलेश को भी लाएंगे, वो अलग विषय है। लेकिन पहली मुलाकात अगर किसी सौरभ दास की हुई अपोजिशन में किसी नेता से, तो आदित्य ठाकरे से हुई, राहुल गांधी से नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? अब मुझे नहीं मालूम कि राहुल गांधी का क्या समर्थन है और राहुल गांधी का कैसे इसका विरोध है, मुझे नहीं पता। लेकिन राहुल गांधी से क्यों नहीं मिलने गए सौरभ दास? मिलने गए आदित्य ठाकरे से। खबर आ रही है मित्रों कि इन लोगों ने एक प्लानिंग की है। ड्रग का पैसा है इनके पास, आदित्य ठाकरे ने इन्हें इंश्योर किया है कि पैसे की हम कमी नहीं होने देंगे, हम आंदोलन करेंगे। तो संभाजी नगर में एक कास्टिस्ट पूरा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, और वो माहौल बना करके आदित्य ठाकरे सौरभ दास के पीछे छिपना चाहता है, क्योंकि 23-24 अगस्त को एफआईआर का आदेश अवश्यंभावी है अदालत में। और जब एफआईआर का आदेश होगा तो इसकी कस्टोडियल इंक्वायरी की बात की जा रही है। कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होगी, कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होगी। कोई शक्ति रोक नहीं सकती है उसको, कोई शक्ति नहीं, स्वयं मोदी भी नहीं रोक सकते हैं। अब इसको इस बात का पता चल गया कि 3 अगस्त को जो अब मुंबई हाई कोर्ट ने जो रुख लिया है वो बहुत ही सख्त रुख है। अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो असली निशाना जो ड्रग कार्टेल का है, इनको मालूम है कि ये अमित शाह अब किसी के रोके रुकने वाले नहीं है। तो ड्रग का जितना बड़ा कार्टेल है उसके पूरी तरह से वॉर चल रहा है उनके खिलाफ अमित शाह का। हजारों करोड़, 13,000 करोड़ का तो अकेले दिल्ली में भारत सरकार ने सीज किया। फिर कई बार आपने देखा होगा कि मुद्रा पोर्ट पर 3,000 करोड़ का उसके बाद भी पकड़ाया। फिर मुंबई में सीजर हो रहा है, देश भर में सीजर हो रहा है। सारे बॉर्डर को अमित शाह ने एक प्रकार से सील करवा दिया है। तो पैसे की अब आवक नहीं हो रही है, लेकिन जो पुराना पैसा है उससे कहा जा रहा है कि कोई माहौल बनाओ, अमित शाह को पजामे में लाओ, अमित शाह को डराओ कि हमारे साथ जनता है, हमारे साथ युवा हैं, हम गोली चलवा देंगे, हम 150 लाशें गिरवा देंगे। इस तरह का मूवमेंट सड़क पर लेकर के आओ ताकि हमारी गिरफ्तारी बच जाए। और उसके लिए हम हजारों करोड़ रुपया फेंकने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि सारा ड्रग कार्टेल इंक्लूडिंग सलमान खान का गैंग, ये सब इकट्ठा हो गया है। पूरा बॉलीवुड इकट्ठा हो गया है। बॉलीवुड जो ड्रग माफिया है वो पूरा गैंग इकट्ठा होकर के अमित शाह पर हमला बोलने के लिए ये पूरा षड्यंत्र किया जा रहा है। संभाजी नगर में आंदोलन की तैयारी हो रही है और वहां से ये डिमांड करेंगे अमित शाह इस्तीफा।